नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के जूनियर हाई स्कूल टीचर 2021 भर्ती मतलब शिक्षक भर्ती जो अभी आई हुई है जूनियर हाई स्कूल टीचर की। तो उसके लिए हम यहाँ पे टॉपिक लेकर आए हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा भारतेंदु युग, जिसके अंतर्गत हम भारतेंदु मंडल के कवियों के बारे में देखेंगे, उनकी प्रमुख रचनाएं देखेंगे। और दोस्तों ये प्लेलिस्ट आपको क्रिएट हो जाएगी 2 दिन में, जहाँ पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको जूनियर हाई स्कूल से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उन पर, हिंदी साहित्य से लेकर के ग्रामर वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी है, इसलिए आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। और चैनल के प्लेलिस्ट में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है वो है जूनियर हाई स्कूल 2021 और दूसरी प्लेलिस्ट है टीजीटी पीजीटी 2021। इसमें जाएं और बहुत सारी वीडियोस हैं, उन वीडियोस को आप देखें और अपने नोट्स बनाएं और एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के प्रथम चरण को क्या कहा जाता है? भारतेंदु युग। हिंदी साहित्य का इतिहास जो हमने पढ़ा था उसका जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल का जो प्रथम चरण है जिसे भारतेंदु युग कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। मतलब अगर बात करें कि हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का अगर प्रतिनिधि कोई कवि, लेखक या रचनाकार कह सकते हैं तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही, मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र को केंद्र में रखकर ही आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतेंदु युग संज्ञा दी गई है। भारतेंदु का व्यक्तित्व प्रभावशाली था। वे संपादक और संगठनकर्ता थे। वे साहित्यकारों के नेता और समाज को दिशा देने वाले सुधारवादी विचारक थे। उनके आसपास तरुण और उत्साही साहित्यकारों की पूरी जमात तैयार हुई, अतः इस युग को भारतेंदु युग की संज्ञा देना उचित समझा गया। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने लिखा है कि प्राचीन से नवीन के संक्रमण काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतवासियों की नवोदित आकांक्षाओं और राष्ट्रीयता के प्रतीक थे। वे भारतीय नवोत्थान के अग्रदूत थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रभुत साहित्य रचा एवं अनेक साहित्यकारों को अपनी प्रतिभा से प्रभावित एवं प्रेरित किया। इन लेखकों में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी एवं राय कृष्णदास प्रमुख हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया है। यही भारतेंदु का समकालीन एवं सहयोगी साहित्यकार मंडल भारतेंदु मंडल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मतलब जितने कवि थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बताए या फिर उनसे जो प्रभावित थे, तो उन कवियों, लेखकों, आचार्यों को भारतेंदु मंडल के नाम से पुकारा गया। हिंदी साहित्य में यह समय भारतेंदु युग के नाम से अभिहित किया जाता है। भारतेंदु मंडल के कवि देख लेते हैं कौन कौन से हैं इसमें, और इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे। भारतेंदु मंडल में भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन 1855 से 1923, प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1894, राधा कृष्णदास 1865 से 1907, अंबिका दत्त व्यास 1858 से 1900 और ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 से 1899 प्रमुख हैं, इस युग के प्रमुख कवि हैं। इनके अलावा अन्य कवियों में रामकृष्ण वर्मा, श्री निवास दास, लाला सीताराम, राय देवी प्रसाद, बाल मुकुंद गुप्त, नवीन चौबे आदि आते हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनकी कुछ कृतियां देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का यहाँ पे नाम है। भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में अनेक बहुमूल्य योगदान इनका रहा है। हिंदी में नाटकों का जो प्रारंभ है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से माना जाता है। भारतेंदु के नाटक लिखने की शुरुआत बंगला के विद्या सुंदर 1867 नाटक के अनुवाद से होती है। बात है कि भारतेंदु जी ने जो नाटक लिखने का प्रारंभ किया था, शुरुआत की थी, वो बंगला के विद्या सुंदर 1867 नाटक के अनुवाद से की थी। यद्यपि नाटक उनके पहले भी लिखे जाते रहे, किंतु नियमित रूप से
खड़ी बोली में अनेक नाटक लिखकर भारतेंदु ने ही हिंदी नाटक की नींव को सुदृढ़ बनाया। मतलब कहने का है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पहले भी नाटक लिखे जाते थे, लेकिन इसमें क्या किया इन्होंने, खड़ी बोली में जब इनका समय आया तो इन्होंने जो विद्या सुंदर का अनुवाद किया था, तो उसका वहां से नाटक की शुरुआत होती है नियमित रूप से, मतलब सुशिक्षित, एक तरह से कह सकते हैं कंप्लीट नाटक, जिसमें नाटक के सभी तत्व सम्मिलित हैं। तो वहां से उसकी शुरुआत होती है, किनके द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। इन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा और बाला बोधनी पत्रिका का संपादन भी किया है। ये एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार थे। इसके अलावा ये लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार एवं कुशल वक्ता भी थे। भारतेंदु जी ने मात्र 34 वर्ष की अल्पायु में ही विशाल साहित्य की रचना की। उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा और इतनी दिशाओं में काम किया कि उनका समूचा रचना कर्म पथदर्शक बन गया, मतलब उनके लोग अनुसरण करने लगे। फिर है इनकी प्रमुख कृतियों में सबसे पहले मौलिक नाटक देख लेते हैं। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति 1873 ईस्वी, यह इनका प्रहसन है। सत्य हरिश्चंद्र 1875 नाटक है। श्री चंद्रावली 1876 नाटिका है। विशस विस्मौसधम 1876 ये एक भांड है। भारत दुर्दशा 1880 नाट्य रासक है। नील देवी 1881 ऐतिहासिक गीति रूपक है। अंधेर नगरी 1881 प्रहसन है। प्रेम जोगिनी 1875 प्रथम अंक में 4 गर्भांक हैं, नाटिका है। सती प्रताप 1883 अपूर्ण है, केवल 4 दृश्य हैं, गति रूपक बाबू राधा कृष्णदास जी ने इसे पूरा किया है। ठीक है, गीति रूपक है और बाबू राधा कृष्णदास जी ने इसे पूर्ण किया है। फिर इनकी कुछ अनुदित रचनाएं हैं। अनुदित नाट्य रचनाओं में है विद्या सुंदर 1868 ईस्वी नाटक है। संस्कृत चौर पंचाशिका के यतीन्द्र मोहन ठाकुर कृत बंगला संस्करण का हिंदी अनुवाद है। इसका जो बंगला नाम था चौर पंचाशिका था और इसके लेखक है यतीन्द्र मोहन ठाकुर, जो कि बंगला साहित्यकार थे। उनके नाटक का अनुवाद है विद्या सुंदर। पाखंड विडंबन कृष्ण मिश्र कृत है प्रबोध चंद्रोदय, नाटक के 3 अंग का ये अनुवाद है। धनंजय विजय व्यायोग 1873 व्यायोग कांचन कविकृत संस्कृत नाटक का अनुवाद है। कपूर मंजरी 1875 सट्टक राजशेखर कविकृत प्राकृत नाटक का अनुवाद है। भारत जननी 1877 नाट्य गीत है, बंगला की भारत माता के हिंदी अनुवाद पर आधारित है। मुद्रा राक्षस 1878 विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद है। दुर्लभ बंधु 1880 शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। अब इनके कुछ निबंध संग्रह हैं, उसमें देख लेते हैं। कालचक्र जर्नल, सॉरी थोड़ी लैंग्वेज नहीं टूटी। लेवी प्राण लेवी भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, कश्मीर कुसुम, जातीय संगीत, संगीत सार, हिंदी भाषा, स्वर्ग में विचार सभा, काव्य कृतियां हैं इनकी। भक्त सर्वस्व 1870, प्रेम मालिका 1871, प्रेम माधुरी 1875, प्रेम तरंग 1877, उत्तरार्ध भक्तमाल 1876। फिर है प्रेम प्रलाप 1877, होली 1879, मधु मुकुल 1881, राग संग्रह 1880, वर्षा विनोद 1880, विनय प्रेम 50 1881, फूलों का गुच्छा खड़ी बोली काव्य में 1882, प्रेम फुलवारी 1883, कृष्णचरित 1883, दान लीला, तन्मय लीला, नए जमाने की मुकरी, सुमनांजलि, बंदर सभा, ये हास्य व्यंग्य है इनका, बंदर सभा बहुत ही फेमस है। और उसके बाद है बकरी विलाप, ये भी एक इनका हास्य व्यंग्य है, बंदर सभा और बकरी विलाप। फिर है कहानी इनकी है अद्भुत अपूर्व स्वप्न, यात्रा वृतांत में है सरयू की यात्रा, लखनऊ। फिर है आत्मकथा में, इनकी आत्मकथा में भी दिया हुआ है एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती। इनके उपन्यास में है पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा। फिर दूसरे कवि के रूप में है भारतेंदु मंडल के ही दूसरे कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन।
प्रेमघन की रचनाओं का क्रमशः तीन खंड किया गया है, 3 खंडों में विभाजित किया गया है। प्रबंध काव्य, संगीत काव्य, स्फुट काव्य। ये कवि ही नहीं, उच्च कोटि के गद्य लेखक और नाटककार भी थे। गद्य में निबंध, आलोचना, नाटक, प्रहसन लिखकर अपनी साहित्यिक प्रतिभा का निर्वाह किया है। खड़ी बोली गद्य के ये प्रथम आचार्य थे। इन्होंने कई नाटक लिखे जिनमें भारत सौभाग्य 1888 में कांग्रेस महाधिवेशन के अवसर पर खेले जाने के लिए लिखा गया था। प्रेमघन जी का काव्य क्षेत्र विस्तृत है। वे ब्रज भाषा को कविता की भाषा मानते थे। प्रेमघन जी ने जिस प्रकार खड़ी बोली का परिमार्जन किया, उनके काव्य से स्पष्ट है। बेसुरी तान शीर्षक लेख में आपने भारतेंदु की आलोचना करने में भी चूक ना की। प्रेमघन कृतियों का संकलन और उनके पौत्र प्रेमघन की कृतियों का संकलन उनके पौत्र दिनेश नारायण उपाध्याय ने किया है, जिसका प्रेमघन सर्वस्व नाम से हिंदी साहित्य सम्मेलन ने 2 भागों में प्रकाशित किया। प्रेमघन हिंदी साहित्य सम्मेलन के तृतीय कलकत्ता अधिवेशन के सभापति सम्मत 1912 में मनोनीत हुए थे। इनकी प्रमुख कृतियों में है भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, संगीत सुधार सरोवर, भारत भाग्योदय काव्य। गद्य पद्य के अलावा इन्होंने लोक गीतात्मक कजली, होली, चैता आदि की रचना भी की है, जो ठेठ भाव प्रवण मिर्जापुरी भाषा के अच्छे नमूने हैं और संभवतः आज तक बेजोड़ भी हैं। कजली कादम्बिनी में कजलियों का संग्रह है। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनमें भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि कजली कादम्बिनी में क्या है, तो कजलियों का संग्रह है। पत्रिका 1881 को मिर्जापुर से आनंद कादम्बिनी पत्रिका इन्होंने संपादित की थी। फिर अगले जो भारतेंदु मंडल के कवि हैं वो हैं प्रताप नारायण मिश्र। 1856 से लेकर के 1994 ईस्वी। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु के विचारों और आदर्शों के महान प्रचारक और व्याख्याता थे। वह प्रेम को परम धर्म मानते थे। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का उनका प्रसिद्ध नारा था। समाज सुधार को दृष्टि में रखकर उन्होंने सैकड़ों लेख लिखे हैं। बालकृष्ण भट्ट की तरह वह आधुनिक हिंदी निबंधों को परंपरा को पुष्ट कर हिंदी साहित्य के सभी अंगों की पूर्णता के लिए रचनारत रहे। एक सफल व्यंग्यकार और हास्यपूर्ण गद्य पद्य रचनाकार के रूप में हिंदी साहित्य में इनका विशिष्ट स्थान है। मिश्र जी की कुछ प्रमुख कृतियां हैं, जो कि सबसे पहले नाटक दिया हुआ है यहाँ पे। गो संकट, भारत दुर्दशा, कली कौतुल, कली प्रभाव, हटी हम्मीर, जुआरी जुआरी यह एक प्रश्न है। संगीत शाकुंतल कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद है। ये प्रश्न पूछा गया है, संगीत शाकुंतल किस रचना या किस कवि की रचना का अनुवाद है, तो कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम का। निबंध संग्रह, निबंध नवनीत, प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा। अनूदित कृतियों में इनकी रचनाएं हैं राज सिंह, अमर सिंह, इंदिरा, राधा रानी, युगलांगुरी, चरिताष्टक, पंचामृत, नीति रत्नमाला, बात। कविता है प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, ब्रॉडला स्वागत, दंगल खंड, त्रप्यंताम, लोकोक्ति शतक, दीवो ब्राह्मण। उर्दू का है, ये उर्दू में है, दीवो ब्राह्मण। फिर है ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 से 1899 ईस्वी। इनके 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हैं। प्रेम संपत्ति लता सम्मत 1942, श्यामलता और श्यामा सरोजनी सम्मत 1943। इसके अतिरिक्त इन्होंने कालिदास के मेघदूत का बड़ा ही ललित अनुवाद भी ब्रज भाषा के कवित्त सवैयों में किया है। हिंदी निबंधों के प्रथम उत्थान काल के निबंधकारों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। फिर है अंबिका दत्त व्यास। इन्होंने कवित्त सवैयों की प्रचलित शैली में ब्रज भाषा में रचना की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समकालीन हिंदी कवियों में पंडित अंबिका दत्त व्यास बहुत प्रसिद्ध लेखक और कवि हैं।
इनकी प्रमुख कृतियों में है बिहारी बिहार 1878 ईस्वी, पावस 50 ललिता नाटिका है 1884 ईस्वी, गो संकट 1887 ईस्वी, आश्चर्य वृत्तांत 1893 ईस्वी, गद्य काव्य मीमांसा 1897 ईस्वी, हो होरी। फिर है राधा कृष्णदास 1865 से लेकर के 1907 ईस्वी। इनकी प्रमुख कृतियों में है नागरीदास का जीवन चरित्र, हिंदी भाषा के पत्रों का सामयिक इतिहास, राजस्थान केसरी व महाराणा प्रताप सिंह नाटक, भारतेंदु जी की जीवनी, रहीमन विलास आदि, दुखनी बाला, पद्मावती तथा महाराणा प्रताप नाटक इनके बहुत प्रसिद्ध हैं। 1879 में लिखित उपन्यास निसहाय हिंदू में हिंदुओं की निसहायता और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का इसमें चित्रण किया गया है। भारतेंदु विरचित अपूर्ण हिंदी नाटक है इनका सती प्रताप को इन्होंने इस योग्यता से पूर्ण किया है कि पाठकों को दोनों की शैलियों में कोई अंतर ही नहीं प्रतीत होता है। भारतेंदु जी का अपूर्ण नाटक है सती प्रताप, उसको इन्होंने पूर्ण किया है। फिर है नवीन चतुर्वेदी। इनकी प्रमुख नवीन चतुर्वेदी 1868 से 1910 ईस्वी, जगन्नाथ दास रत्नाकर के गुरु नवनीत जी की प्रसिद्ध कृति कुब्जा 25 है। तो यहाँ पे एक सवाल और आ गया कि जगन्नाथ दास रत्नाकर के गुरु कौन है? नवनीत चतुर्वेदी। भारतेंदु युगीन कवियों की प्रमुख मुख्य प्रवृत्तियाँ, ये हमने पिछली वीडियोज़ में देखी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप हिंदी साहित्य के इतिहास की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने भारतेंदु युग के बारे में पढ़ा और देखा कि कौन से कवि इसमें प्रमुख योगदान रहा, उनकी क्या क्या रचनाएं थी और इसमें क्या क्या सीन था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का। तो दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट दी हुई हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से वहाँ पे प्लेलिस्ट देखें। और कंटेंट तो सारा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट कराया गया है, तो वीडियो सेशन में जाकर वो चीज़ें भी देख सकते हैं। कोई समस्या हो रही है तो व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।